गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो आज दोस्तों मैं वीडियो लाया हूँ और जिसका टॉपिक है कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है 21 दिन का, वो मौका है या मुसीबत। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कोई भी सिचुएशन हम किस नज़रिए के साथ देखते हैं उस पर डिपेंड करता है, हम उसको मौका समझते हैं या मुसीबत। अगर एक तलवार की बात की जाए, अगर वो हमारे खुद के हाथ में हो तो वो हमें अच्छी लगेगी क्योंकि वो दुश्मन को मारने का काम करेगी। लेकिन अगर वही तलवार दुश्मन के हाथ में चली जाए तो वो हमें मारने का काम करेगी, इसलिए हमें वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारा नज़रिया ही है जो किसी भी चीज़ को अच्छी या बुरी बनाता है। इसी तरह से आज 90% लोग जो एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे थे उनके लिए, क्योंकि उनकी अब इनकम रुक गई है, वो अपनी दुकानें वगैरह नहीं खोल सकते, अपने काम पर प्राइवेट जॉब पर नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये एक कोरोना वायरस मुसीबत बन के आया है। तो लेकिन जो लोग एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम जनरेट करते थे, जिन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये एक मौका है। तो जैसे आज 21 दिन का कर्फ्यू लगा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने सभी आदमियों को हिदायत दी है कि घर से बाहर नहीं निकलना। तो पहले देशभक्ति का कहा जाता था कि हम भीड़ इकट्ठी करें, कहीं धरना दें, तो उसको देश सेवा कहा जाता था, है ना। लेकिन आज देश सेवा के मायने बदल गए हैं। आज आम आदमी के लिए देश सेवा सड़कों पर निकलना नहीं है, उसके लिए आज घर में बैठे रहना 21 दिन के लिए, गवर्नमेंट के इस रूल को फॉलो करना, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, ये ही हमारे लिए इस समय देश सेवा है। तो जो देश सेवक हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, जो हमें, जो देश के हमारे सैनिक हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उनके साथ साथ आज जो एक डॉक्टर हैं या पुलिस वाले हैं, ये भी देश के अंदर के सैनिक हैं। क्योंकि आज इतनी मुसीबत की घड़ी में ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बाहर खड़े हैं, दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। जानवरों जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी जो जान है वो जोखिम में डाली हुई है। पुलिस वाले जो हैं वो भूख प्यास नहीं देख रहे, दिन रात हमारी प्रोटेक्शन के लिए और लगातार पहरा दे रहे हैं। तो लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या की बात है, कुछ लोगों को मैं कमेंट करके करते देखता हूँ कि पुलिस को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पुलिस का काम है सख्त होना, क्योंकि अगर पुलिस ढील देगी तो लोग मनमानी करेंगे, भीड़ सड़कों पर आ जाएगी, तो उससे उनकी ही मौतें होंगी। तो पुलिस का क्या जाएगा। लेकिन पुलिस उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही खड़ी है, और पुलिस का काम है, गवर्नमेंट ने जो उनको हिदायत दी है उनको लागू करवाना, उसके लिए चाहे डंडा उठाना पड़े, चाहे जैसे भी। लेकिन लोग हैं जो बिना डंडे के मानते नहीं हैं। तो मैं इसीलिए, मुझे जो वीडियो बनानी पड़ रही है, मैं सारे हालात देख रहा हूँ। लोग ऐसे ही अफवाहें उड़ा रहे हैं बिना मतलब के, किसी बात की उनको कोई नॉलेज नहीं है कि कोरोना वायरस क्या होता है, इसके लक्षण क्या है क्या नहीं है, बस इधर उधर से फालतू की पोस्टें पोस्ट कर रहे हैं। तो आज डॉक्टरों के लिए और जो पुलिस वाले हैं, इनके लिए देश सेवा, जो 21 दिन के लिए सरकार ने लॉकडाउन करवाया है, उसको लागू करवाना इनकी असली देश सेवा है। तो हमारे लिए देश सेवा है कि हम अपने घरों में 21 दिन के लिए सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। तो अब अगर बात करें कि हमें, जो नेटवर्कर्स हैं, जो टीम जिन्होंने बिल्ड की हुई है, जो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए जो मौका कैसे है, और 90% लोग जो एक्टिव इनकम के लिए कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, दुकानें खोलते हैं, उनके लिए जो मुसीबत कैसे है। तो दोस्तों, जैसे एक दिन पहले लॉकडाउन हुआ था तो सभी को ये था चलो एक दिन की कोई बात नहीं है, उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जब हालात को बेकाबू होते हुए देखा, अदर कंट्रीज़ को देखा, तो उनको समझ आई कि ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया की आबादी भी 130 करोड़ है, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन एक बार स्टार्ट हो गया, 1 लाख ही वेंटिलेटर हैं इंडिया में, तो समस्याएं बहुत गंभीर हो जाएंगी, तो यहाँ पे डेथ्स बहुत होगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ा, एमरजेंसी 21 दिन का लॉकडाउन करना पड़ा। और हो सकता है जिस तरह से अब लोग
भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे हैं इस वायरस के साथ। तो इससे हो सकता है कि बहुत सारे लोग जब इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो जो लॉकडाउन है ये 21 दिन नहीं, हो सकता है 6 महीने 3 महीने तक चले। तो आज लोग जो मनमानी कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो अपने हालातों को और भी ज़्यादा बदतर कर रहे हैं। तो उनको और भी समस्याएं ज़्यादा उठानी पड़ेंगी। आज लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, सरकार को पहले ही इस चीज़ की पाबंदी लगा देनी चाहिए थी कि फॉरेन कंट्री से कोई फ़्लाइट इधर ना आती, लोग विदेशों से इधर ना आते। समस्या किसी भी समस्या किसी भी प्रॉब्लम के बाद उसका सलूशन देना बड़ा आसान होता है, किसी प्रॉब्लम से पहले कोई सलूशन नहीं देता। सरकार को ये नहीं करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। घर बैठे लोगों को बातें आती हैं। एक बार खुद पीएम बन के देखें, सीएम बन के देखें। 130 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना, इतने बड़े देश को कंट्रोल करना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्रियों को देते हैं अपनी सलाह, उनको गालियां देते हैं, तो खुद तो हमसे घर तक नहीं चलता, एक मोहल्ला नहीं चल पाता, एक स्टेट नहीं चल पाती, देश चलाने की बातें करते हैं, हम उनको सलाह देते हैं जो आज इतनी जिम्मेवारी लेके बैठे हैं। तो हमारे लिए इस समय देश सेवा यही है कि हम बिना मतलब के इधर उधर की बातें करने की बजाय, अफवाहें उड़ाने की बजाय, सरकार को सलाह देने की बजाय, हम सिर्फ इतना ही करें कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें कोरोना वायरस से। तो तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि अगर हम गवर्नमेंट के इस और लॉकडाउन का साथ नहीं देते, हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे, लोग बहुत बीमार हो जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, डे बाई डे डेथ्स ज़्यादा होंगी और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो सरकार को एमरजेंसी ही लॉकडाउन करना पड़ना था। इसके लिए सरकार और 10 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, 5 दिन का इंतज़ार या 2 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकती कि पहले लोगों को उनके घरों में पहुंचा दे फिर लॉकडाउन करेंगे। इससे नहीं होना था। सरकार अगर ऐसे करती तो इससे वायरस और ज़्यादा फैलना था। सरकार ने जहाँ पे कोई है वहाँ पे ही उसको क्यों बंद कर दिया, ताकि वो आगे वायरस को ना फैला सके। तो लेकिन इस बात को लोग समझ ही नहीं पा रहे, वो बिना मतलब के मनमानी कर रहे हैं। आज पुलिस को उनको रोकना मुश्किल हो गया है। इससे नुकसान होगा देश का, लोगों का। अपने आप को मौत के मुंह में मत ले जाइए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। इसके अलावा जो हमें फ़ायदे हुए हैं, जिन्होंने टीम बनाई हुई है, उनको पहला तो फ़ायदा ये है कि वो जो मीटिंग्स हम जाके करते थे उसमें हमारा पेट्रोल खर्च होता था, एनर्जी खर्च होती थी, टाइम लगता था, लोगों को एक टाइम पे इकट्ठा नहीं कर सकते थे। आज हमने ऑनलाइन सीखा है कि जूम ऐप को इंस्टॉल करके किस तरह से पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए लोगों के फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करवा के उनको घर बैठे ही ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग लेना, और नए लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट्स की जानकारी देकर, इम्यूनिटी बूस्ट करने का तरीका बताकर, टीम बिल्ड करते हुए अपनी इनकम को जनरेट करने का, टीम बनाकर पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका हमें मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। जो काम पहले हमें मुश्किल से करना पड़ता था, पर्सन टू पर्सन जाना पड़ता था, आज हम पिछले 3 दिन से घर बैठे ही एनडीओ सीएनटीज कर रहे हैं। ऑल इंडिया के लोग अपने फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल करके, जूम ऐप को इंस्टॉल करके लाइव हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, आगे ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे ये लॉकडाउन 21 दिन की बजाय 31 दिन चले, सॉरी 3 महीने चले, चाहे ये 6 महीने चले, चाहे चले 1 साल। तो हमारी टीम डे बाई डे ग्रो हो रही है। हम अपने ब्रेन में नॉलेज भर रहे हैं, उस नॉलेज के आधार पर हम अपनी टीम को और बड़ा कर रहे हैं। तो हमें पैसे की कोई समस्या नहीं है, हम अपनी सेहत के प्रति भी अवेयर हो रहे हैं। तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अंधेरा आता है तो रोशनी की कीमत तभी होती है, अगर अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी की कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए जो भी एक मुसीबत होती है वो आम आदमी के लिए मुसीबत है, लेकिन एक लीडर के लिए वो मौका होता है, क्योंकि वो मौका उसको अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने का एक ज़रिया होता है। तो हमने लॉकडाउन के दौरान सीखा है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे देनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे लेनी है, इंडिया में किसी भी कोने पर बैठे हुए आदमी के साथ कैसे प्लान शेयर करना है, कम्युनिकेट करना है, किस तरह से ऑनलाइन ऐप्स चलानी है कंपनी की, ऑनलाइन आईडी कैसे लगानी है, ऑनलाइन
ऑर्डर कैसे डालना है प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए। इसके अलावा कंपनी ने इस टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हमें दिए हैं, जिससे हमारा बिजनेस है वो 3 गुना हो गया है। तो दोस्तों, इसलिए मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा कि किसी भी मौके को मुसीबत मत समझिए, हमेशा मुसीबत को एक मौका समझिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इधर उधर की अफवाहें फैलाने की बजाय, बिना मतलब के रूमर्स उड़ाने की बजाय अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ये जो आपको एक समय मिला है 21 दिन का, इसमें अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ऑनलाइन जूम ऐप से हमारी ट्रेनिंग के साथ जुड़कर अपनी सेहत को बचाइए और पैसा कमाने का तरीका सीखिए। आने वाले समय में हर आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना टीम के कामयाबी नहीं मिलती। जिसकी जितनी बड़ी टीम, उसकी उतनी बड़ी तरक्की होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। हमें देश सेवा का मौका मिला है, 21 दिन हम अपने घर में सुरक्षित रहें, अपनी जान को बचाएं और अपने देश को बचाएं। तो अगर हम ये फॉलो नहीं करते, इससे हमारी जान भी जाएगी और देश भी बर्बाद होगा। इसके अलावा हम अपने एटीट्यूड को लर्निंग की ओर लेकर आएँ, फालतू की पोस्ट को इधर उधर शेयर ना करें, अफवाहें ना फैलाएं। हम इस ऐप को, जूम ऐप को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करके अपने नियर एंड डियर को फ़ोन पर इंस्टॉल करवा के एनडीओ सीएनटी में ऑनलाइन होकर ट्रेनिंग्स दें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए सेहत को बचाएं और अपने दिमाग को फीड देते हुए अपनी पैसिव इनकम जनरेट करें, टीम बनाना शुरू करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इसके अलावा कमेंट भी करें। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।